जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में प्रिंसिपल और क्लस्टर हेड अनवर खान की जेर सदारत में एक अहम क्लस्टर सतही इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा मोहतरमा शाहीन अख्तर शरीक हुई, जबकि इनके हमरा दीगर मुअज़्ज़िज़ उसातिज़ा और तालीमी माहिरीन भी मौजूद रहे। मुनक़दा इजलास का बुनियादी मकसद तालीमी सेशन 2025 के लिए तदरीसी व इंतज़ामी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल करना था, ताकि क्लस्टर के तमाम स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी को मज़ीद मुअस्सर और मयारी बनाया जा सके। इजलास के दौरान प्रिंसिपल अनवर खान ने तदरीसी अमल में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए उसातिज़ा को हिदायत दी कि वो टीचर्स डायरी के बाकायदा इस्तेमाल, लर्निंग आउटकम्स की दस्तयाबी और सरगर्मी पर मबनी तदरीस को फ़रोग़ दें। इन्होंने बुनियादी ख़वानदगी और अददी महारत की बेहतरी पर जोर दिया और तदरीसी अमल में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जारी करदा रहनुमा असूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने की उसातिज़ा को तलकीन की। इनके अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा मोहतरमा शाहीन अख्तर ने भी इजलास से खिताब करते हुए उसातिज़ा को तलकीन की कि वो PM पोषण स्कीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और दीगर तालीमी व फलाही मनसूबों पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाएं, ताकि तलबा की फलाह बहबूद और मयारी तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके। इजलास के दौरान मुख्तलिफ उसातिज़ा ने अपने तजर्बात और तजावीज़ पेश की, जिनमें लेक्चरर हारून राठौर, मास्टर अब्दुल कयूम, लेक्चरर अबू बकर मलिक समेत दीगर उसातिज़ा शामिल थे। इन माहिरीन ने जदीद तदरीसी तरीक़ों पर रोशनी डालते हुए तलबा की तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए मुफीद तजावीज़ पेश की। इस मौका पर मुश्ताक सफ़वी, सीनियर असिस्टेंट ZDO दफ्तर साथरा, हेड मास्टर हाई स्कूल साथरा और हेड मास्टर हाई स्कूल गलीपिंडी ने भी इजलास में शिरकत की और तालीमी व इंतज़ामी अमूर को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए अपनी कीमती आरा पेश की। इजलास के अख्ताम पर तमाम शुरका ने तालीमी मयार को बुलंद करने और तलबा की हम्मा जहद तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इस इजलास को तालीमी बेहतरी की सिमत में एक अहम कदम करार दिया गया, जो मुस्तकबिल में तलबा की कामयाबी और स्कूलों की तरक्की में नुमायां किरदार अदा करेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। अभी हमारे स्कूल्स वेकेशंस के बाद खुले हैं, नई एडमिशन्स का सिलसिला अभी चल रहा है। बहुत सारे नए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू होने हैं। तो इस सिलसिले में 12 मार्च को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक गाइडलाइंस इशू की गई 2025-26 के हवाले से। वो गाइडलाइंस का जो 11 पेजेस का सर्कुलर था, हमने टीचर्स के साथ शेयर तो कर दिया था, लेकिन जो हमारा क्लस्टर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी है, उसके 60 स्कूलों के जो हेड ऑफ़ द स्कूल्स हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया। हमने तकलीफ़ दी, हमारी जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा हैं उनको भी, तो हमने मिल के उन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया, वो गाइडलाइंस उनको एक्सप्लेन की, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं वो सुनी गई, हुकूमत की और डिपार्टमेंट की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको समझाई गई। जैसे टीचर डायरी का बनाना है या अपना रिज़ल्ट कैसे मेंटेन करना है, सर्टिफिकेट इशू करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, नए दाखिले के वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान है, जैसे तंबाकू फ्री इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है, RID कैसे क्रिएट करना है, यूडाइस डाटा कैसे पंच करना है। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स के साथ एक एक पॉइंट उस गाइडलाइन का डिस्कस किया गया, उनको समझाया गया और फिर स्कूलों की जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है उस हवाले से उनको हिदायत दी गई, ताकि हमारे जो स्कूल्स 3 महीने की छुट्टियां तकरीबन हुई उसके बाद खुले हैं, वो स्मूथली फंक्शन कर सकें और बच्चों को आने में कोई दिक्कत ना हो। उसमें पानी, बिजली या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मामले ज़ेर बहस लाए गए। देखें, उसमें जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तकरीबन 24 साल से गेस्टेड कैडर में काम कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो असातिज़ा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कोताही मुझ जैसे वालिदैन से हो जाती है। वो करते क्या हैं कि जो बच्चे का आधार कार्ड है उसके बुनियाद पे बच्चे की एडमिशन करवाते हैं और फिर वो जाते हैं से स्टेट जब डोमिसाइल बनाने के लिए या कैटेगरी के लिए, वहाँ कोई और स्पेलिंग बच्चे के नाम के लिखवा देते हैं। बाद वो सोचते हैं कि डोमिसाइल तो नया बनाने में दिक्कत होगी, तो जो स्कूल में दिया था उसको चेंज करवा लें, या फिर वो क्या करते हैं कि आधार कार्ड को 20-25 रुपया दे के ठीक करवा लेते हैं, फिर स्कूल वालों के सर आके सवार होते हैं कि जनाब ये गलती हुई है। तो उसमें मैंने टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आधार कार्ड कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो इनको ये
ये कहा कि पेरेंट्स को समझाएं, वो जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है और हमारे हर इलाके में BDO ऑफिस से वो जारी होता है जो सर्टिफिकेट हमारे इसका डेट ऑफ बर्थ का, वो रखें साथ, उसके बेस पे बच्चों की एडमिशन करें और जो बच्चे के नाम के स्पेलिंग उस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आए हैं वही रखें और पेरेंट्स को ये समझाएं कि वो दूसरी या तीसरी वाले बच्चे का जब डोमिसाइल बनाएंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वही स्पेलिंग उसमें लिखवाएं जो उन्होंने स्कूल में दिए हुए हैं या स्कूल से बच्चे के नाम के स्पेलिंग लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें भी आज टीचर्स के साथ ज़ेर बहस लाई गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।